ग्रेटफुल ऑफ एफर्मेशन में आपका एक बार फिर से पूरे हृदय की गहराई से, पूरी आत्मा की ऊष्मा से और पूरे प्रेम की कोमलता से स्वागत है। आज का ये सफर बहुत विशेष है। आज हम उस सत्य की ओर यात्रा करेंगे जो सबसे गहरा है, सबसे सुंदर है, सबसे असाधारण है। वो सत्य ये है कि हम अकेले नहीं हैं, कभी नहीं थे, कभी नहीं होंगे। एक दिव्य शक्ति, प्रेमपूर्ण, अटल, असीमित, हर पल हमारे साथ है, हमारे चारों ओर है, हमारे भीतर है, हमारे आगे पीछे है। और आज हम इस उपस्थिति को महसूस करेंगे, शब्दों से, भावनाओं से, आत्मा की गहराई से। तो आइए, अपनी आंखें धीरे से बंद कीजिए, अपने कंधों का सारा बोझ उतार दीजिए। एक गहरी, शांत, कृतज्ञ सांस लीजिए और इन शब्दों को अपनी आत्मा की सबसे गहरी परत में उतरने दीजिए। मैं सच में सौभाग्यशाली हूँ। सच में, ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये केवल एक एफर्मेशन नहीं है, ये एक गहरी, ईमानदार, अनुभव की हुई सच्चाई है। जब मैं अपने जीवन को ध्यान से देखती हूँ, जब मैं उन सब पलों को याद करती हूँ जब सब कुछ सही हो गया, जब वह मदद आई जो नहीं आनी चाहिए थी, जब वह दरवाजा खुला जो बंद था, तब मुझे पता चलता है, हाँ, मैं सच में सौभाग्यशाली हूँ। ये सौभाग्य कोई संयोग नहीं है, ये ईश्वर की विशेष कृपा है। ईश्वर हर क्षण मेरे साथ खड़े हैं और मेरा साथ दे रहे हैं। हर क्षण, यानी अभी भी, इसी पल में, जब मैं ये शब्द सुन रही हूँ, ईश्वर साथ है। जब मैं सो रही हूँ, ईश्वर साथ है। जब मैं काम कर रही हूँ, ईश्वर साथ है। जब मैं थकी हुई हूँ, उदास हूँ, अकेला महसूस कर रही हूँ, तब भी ईश्वर साथ है और शायद उस समय और अधिक करीब है। ये साथ, ये दिव्य साथ, मुझे एक ऐसी शांति और सुरक्षा देता है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। संपूर्ण ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा मेरे पक्ष में काम कर रही है। संपूर्ण ब्रह्मांड, ये कितना विशाल है, ये कितना असीमित है। अरबों आकाश गंगाएं, खरबों तारे, असंख्य ग्रह, और ये सारा विशाल, अनंत ब्रह्मांड मेरे पक्ष में काम कर रहा है। मेरी भलाई के लिए, मेरी सफलता के लिए, मेरे आनंद के लिए। ये सोचकर ही मन में एक असीमित शक्ति और विश्वास जाग जाता है। मैं अकेली नहीं हूँ, पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है। मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ, क्योंकि दिव्य शक्ति मुझे हर तरफ से संरक्षित कर रही है। हर तरफ से, ऊपर से, नीचे से, दाईं ओर से, बाईं ओर से, आगे से, पीछे से, कोई भी दिशा नहीं जहाँ से कोई खतरा आ सके और ये दिव्य कवच न हो। यह सुरक्षा किसी दीवार या किले जैसी नहीं है, यह प्रेम जैसी है। जैसे एक माँ अपने नवजात शिशु को अपनी बाहों में लेकर सुरक्षित रखती है, वैसे ही ईश्वर मुझे अपनी दिव्य, प्रेमपूर्ण, अटल बाहों में सुरक्षित रखते हैं। और इस सुरक्षा में मैं निश्चिंत हूँ, निर्भय हूँ, स्वतंत्र हूँ। भगवान की दिव्य शक्तियाँ मेरे रास्ते की हर रुकावट को हटाती जा रही हैं। रुकावटें, वे आती है, ये सच है, लेकिन कोई भी रुकावट स्थायी नहीं है। जैसे आकाश में बादल आते हैं, लेकिन सूरज को हमेशा के लिए छुपा नहीं सकते, वैसे ही मेरे रास्ते में रुकावटें आती हैं, लेकिन दिव्य शक्ति उन्हें हटाती जाती है, एक एक करके, धीरे धीरे, सुंदरता से। और जब रुकावट हटती है, तो रास्ता पहले से अधिक साफ, अधिक चौड़ा, अधिक सुंदर होता है। मेरी अंतरात्मा मुझे सही निर्णय लेने की स्पष्ट दिशा दे रही है। अंतरात्मा, वह भीतर की आवाज जो कभी झूठ नहीं बोलती, जो हमेशा जानती है सही क्या है, गलत क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना है। जब मैं शांत होकर बैठती हूँ, जब मैं भीतर की ओर मुड़ती हूँ, तब ये आवाज, ये दिव्य मार्गदर्शक,
स्पष्ट रूप से बोलती है और मैं इस आवाज पर भरोसा करती हूँ, पूरी तरह, बिना किसी संदेह के, क्योंकि यह आवाज ईश्वर की आवाज है जो मेरे भीतर से बोलते हैं। सौभाग्य मेरे स्वभाव का हिस्सा है और सफलता मुझ पर स्वाभाविक रूप से आती है। स्वभाव का हिस्सा यानी ये बाहरी नहीं है, ये भीतरी है। जैसे पानी का स्वभाव बहना है, आग का स्वभाव जलाना है, वैसे ही मेरा स्वभाव सौभाग्यशाली होना है, सफल होना है। ये मुझे अर्जित नहीं करना पड़ता, ये मुझे सिद्ध नहीं करना पड़ता। ये मेरी प्रकृति है, मेरा स्वभाव है, मेरा जन्मजात गुण है। और सफलता वह मुझ पर स्वाभाविक रूप से आती है, जैसे फूल पर भौंरा आता है। हर सुबह मेरे जीवन में नए अवसर और नई खुशियाँ लेकर आती है। हर सुबह, यानी एक भी दिन नहीं जब सुबह कुछ नया न लाए। ये नई सुबह, ये ईश्वर का हर दिन का प्रेम पत्र है, जिसमें लिखा होता है, आज फिर एक नया मौका है, आज फिर एक नई खुशी है, आज फिर एक नई संभावना है। और मैं इस प्रेम पत्र को उत्साह से, कृतज्ञता से, खुले दिल से पढ़ती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मैं धन, समृद्धि और प्रचुरता को अपनी ओर आकर्षित करने वाला चुंबक हूँ। चुंबक, ये रूपक बहुत सटीक है। चुंबक को लोहे के पास जाना नहीं पड़ता, लोहा खुद चुंबक की ओर आता है। वैसे ही मुझे धन, समृद्धि और प्रचुरता के पीछे भागना नहीं पड़ता। मेरी ऊर्जा, मेरा विश्वास, मेरी सकारात्मकता, ये सब मिलकर एक शक्तिशाली चुंबक बनाते हैं। और धन, समृद्धि और प्रचुरता, ये सब स्वाभाविक रूप से, सहजता से मेरी ओर खींचती चली आती है। मेरी मेहनत और ऊपर वाले की कृपा मिलकर अद्भुत परिणाम ला रही है। ये संगम, मेरी मेहनत और ईश्वर की कृपा का संगम, सबसे शक्तिशाली है। अकेली मेहनत भी सफलता दे सकती है और ईश्वर की कृपा भी जीवन को सुंदर बना सकती है। लेकिन जब दोनों एक साथ होते हैं, तब परिणाम अद्भुत होते हैं। वे परिणाम जो कल्पना से परे होते हैं, जो अपेक्षा से अधिक होते हैं। और यही मेरी वास्तविकता है। मेरी मेहनत और ईश्वर की कृपा मिलकर अद्भुत परिणाम ला रहे हैं। मेरा मन पूरी तरह शांत है और मेरा शरीर स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जा से भरा है। 3 शब्द, स्वस्थ, मजबूत, ऊर्जावान, और तीनों मेरे शरीर की अवस्था है। स्वस्थ यानी हर अंग, हर कोशिका सुचारू रूप से काम कर रही है। मजबूत यानी जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम। ऊर्जा से भरा यानी हर काम के लिए, हर सपने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। और ये सब, ये स्वास्थ्य, ये शक्ति, ये ऊर्जा ईश्वर का अनमोल उपहार है। मैं उन सभी को दिल से माफ करती हूँ जिन्होंने मुझे कभी कष्ट दिया। ये सबसे मुक्तिदायी एफर्मेशन है। माफ करना, ये दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए है। जब हम किसी को माफ नहीं करते, तो वो नाराजगी हमारे भीतर रहती है, हमारी ऊर्जा खाती रहती है, हमारी शांति चुराती रहती है। लेकिन जब हम माफ करते हैं दिल से, पूरी तरह, बिना किसी शर्त के, तब एक असाधारण हल्कापन आता है, एक ऐसी स्वतंत्रता जो शब्दों में नहीं समाती। मैं उन सभी को उनके किए हर कष्ट के साथ दिल से माफ करती हूँ और इस माफी के साथ मैं स्वयं को मुक्त कर लेती हूँ। मैं भीतर से खुश हूँ और अपनी खुशी सबके साथ बांटती हूँ। भीतर से खुश, ये सबसे सच्ची खुशी है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, जो तब भी होती है जब सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। ये खुशी मेरे भीतर का एक सतत प्रवाह है जो निरंतर बहता रहता है। और ये प्रवाह, ये इतना विपुल है, इतना असीमित है कि मैं इसे बांट सकती हूँ। जितना बांटती हूँ उतना बढ़ता जाता है। दिव्य शक्ति मेरे भीतर प्रवाहित हो रही है जिससे मैं हर कार्य करने में सक्षम हूँ।
प्रवाहित, यानी एक नदी की तरह, निरंतर, जीवंत, शक्तिशाली। ये दिव्य शक्ति मेरे हर विचार में है, मेरे हर शब्द में है, मेरे हर कार्य में है। इसीलिए जो काम असंभव लगता था वह संभव हो जाता है, जो कठिन लगता था वह सहज हो जाता है, क्योंकि ये केवल मेरी शक्ति नहीं है, ये दिव्य शक्ति और मेरी शक्ति का मिलन है। और इस मिलन में कुछ भी असाध्य नहीं रहता। मैं हर परिस्थिति का सामना साहस और धैर्य के साथ करती हूँ। साहस और धैर्य, ये दोनों एक साथ। साहस यानी डर के बावजूद आगे बढ़ने की शक्ति, धैर्य यानी सही समय की प्रतीक्षा करने की क्षमता। जब साहस अकेला होता है तो कभी कभी जल्दबाजी हो जाती है, जब धैर्य अकेला होता है तो कभी कभी निष्क्रियता आ जाती है। लेकिन जब दोनों साथ होते हैं तब हर परिस्थिति, चाहे जितनी भी कठिन हो, का सामना किया जा सकता है। और यह दोनों, साहस और धैर्य, मेरे भीतर एक साथ, एक दूसरे को पोषित करते हुए विद्यमान है। मेरा आत्मविश्वास हर दिन और अधिक मजबूत होता जा रहा है। हर दिन ये निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण है। कल से आज अधिक मजबूत, आज से कल और अधिक। ये आत्मविश्वास जड़ों की तरह है जो हर दिन और गहरी होती जाती है। और जितनी गहरी जड़ें, उतना अधिक मजबूत वृक्ष, उतनी अधिक ऊंचाई, उतने अधिक फल। मुझे अपनी समझ, ज्ञान और निर्णय क्षमता पर पूरा भरोसा है, तीनों पर पूरा भरोसा। और ये तीनों मिलकर एक असाधारण जीवन कौशल बनाते हैं। समझ, वह जो जीवन के अनुभवों से आती है। ज्ञान, वह जो सीखने और जिज्ञासा से आता है। निर्णय क्षमता, वह जो इन दोनों को मिलाकर सही फैसला लेने में सहायता करती है। और इन तीनों पर बिना किसी संदेह के मुझे पूरा भरोसा है। मैं अपनी हर सांस और जीवन के हर सुख के लिए भगवान का धन्यवाद करती हूँ। हर सांस के लिए, यानी ये कृतज्ञता सबसे बुनियादी, सबसे गहरी है। जब हम हर सांस के लिए आभारी हो सकते हैं, तब हम हर चीज के लिए आभारी हो सकते हैं। और ये कृतज्ञता जो सांस सांस में है, पल पल में है, यही सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है। मैं जैसी हूँ और जो कुछ मेरे पास है उसमें पूरी संतुष्टि महसूस करती हूँ। पूरी संतुष्टि, ये सबसे कठिन और सबसे मूल्यवान अवस्था है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं जब ये मिलेगा तब संतुष्ट होंगी, जब वो होगा तब। लेकिन संतुष्टि भविष्य में नहीं मिलती, वो अभी में है, इसी पल में है। जैसी मैं हूँ, अपनी शक्तियों और सीमाओं के साथ पूर्ण हूँ। जो मेरे पास है, चाहे थोड़ा हो या अधिक, पर्याप्त है। और इस संतुष्टि में, इस पूर्णता के भाव में एक असीमित शांति है। मेरा जीवन अनमोल है और मैं इसे पूरी जागरूकता के साथ जी रही हूँ। अनमोल यानी जिसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। ये जीवन, ये अनूठा, अद्भुत, एक बार आने वाला जीवन अनमोल है। और मैं इसे हर पल को, हर अनुभव को, हर मुलाकात को पूरी जागरूकता के साथ जी रही हूँ। बिना किसी पल को बर्बाद किए, बिना किसी पल को लापरवाही से गुजारे। प्रत्येक पल जागरूक, उपस्थित, कृतज्ञ। ईश्वर की कृपा हमेशा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनी रहती है। हमेशा, यानी ये कृपा कभी नहीं रुकती। और मेरे परिवार पर ये विस्तार बहुत सुंदर है। जब हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के लिए भी आशीर्वाद मांगते हैं, तो वह प्रार्थना और अधिक शक्तिशाली और अधिक पूर्ण और अधिक फलदायी होती है। मेरे परिवार पर, उन सब पर जिनसे मैं प्रेम करती हूँ, ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। ग्रेटफुल ऑफ एफर्मेशन की ओर से आज का ये दिव्य, प्रेमपूर्ण और शक्तिशाली संदेश आपके लिए है कि आप भी उतने ही सौभाग्यशाली है।
ईश्वर आपके साथ भी हर क्षण है, खड़े हैं, साथ दे रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। वह दिव्य शक्ति आपको भी संरक्षित कर रही है, हर तरफ से, हर पल। और आपका जीवन भी अनमोल है, उद्देश्यपूर्ण है, आशीर्वादों से भरा है। मैं सच में सौभाग्यशाली हूँ। ईश्वर हर क्षण मेरे साथ है। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है। मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। सौभाग्य मेरे स्वभाव का हिस्सा है। मेरी मेहनत और ईश्वर की कृपा मिलकर अद्भुत परिणाम ला रहे हैं। मेरा मन शांत है, मेरा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान है। मैं भीतर से खुश हूँ और ये खुशी बांटती हूँ। मेरा जीवन अनमोल है और मैं इसे पूरी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ जी रही हूँ। और ईश्वर की कृपा हमेशा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनी रहती है। इन सब असाधारण, अनमोल, दिव्य आशीर्वादों के लिए थैंक यू, भगवान।